रोहन, एक 10 साल का बच्चा, ना कोई परिवार, ना कोई घर, एक जर्जर झोपड़ी में रहता था, वो भी कब्रिस्तान के ठीक बगल में। हर रोज वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। उसे लगता जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। जब स्कूल के बच्चे बस में चढ़ते तो रोहन भी पीछे पीछे चढ़ जाता, पर किसी ने उसे कभी रोका नहीं। वो किसी भी कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ जाता और पढ़ने लगता। फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अकेला खेलता क्योंकि कोई उसके पास आने से भी डरता। एक दिन तंग आकर रोहन ने एक लड़के का हाथ पकड़कर कहा, कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा हाथ जल रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? उसके हाथ पर जलने के निशान उभर आए थे, ठीक वहीं जहां रोहन ने पकड़ा था। पर क्लास के बाकी बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा, न किसी ने ध्यान दिया। रोहन रोते रोते क्लास से बाहर चला गया। शाम को कब्रिस्तान की ओर से कुछ हलचल सुनाई दी। कुछ लोग एक लाश लेकर आ रहे थे। वो लाश एक बहुत ही बूढ़े आदमी की थी। रोहन को लगा जैसे वो लाश उसे कुछ कहना चाहती है। तभी लाश की बंद आंखें अचानक खुल गईं और वो सीधा रोहन की ओर देखने लगी। बाकी लोग भी वहां थे, पर किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। कुछ देर बाद कब्रिस्तान के दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज आई। डरते डरते रोहन उस दिशा में बढ़ा। अंधेरे में वहीं बूढ़ा आदमी एक लकड़ी के सहारे बैठा था। उसने डरावनी आवाज में कहा, क्या अब भी तुझे समझ नहीं आया? रोहन घबराया। क्या मतलब है आपका? वो बोला, तू भी मेरी तरह है, एक भटकती आत्मा। तू कब का मर चुका है रोहन। तुझे लगता है तू इंसान है, पर तू नहीं है। तू इंसान नहीं, तू शैतान है। रोहन डर गया। नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़ा आदमी बोला, रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी सच्चाई। वो हवा में उड़ते हुए रोहन की तरफ आया और उसके शरीर से आर पार निकल गया। रोहन बदहवास भागा और एक दुकान के पास लगे शीशे में खुद को देखा। उसका पूरा शरीर सफेद था। चलते समय कोई परछाई नहीं, आंखें लाल, अंदर की तरफ धसी हुई। उसे अपना ही चेहरा देखकर डर लगने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं कौन हूँ? ये क्या हो रहा है? पर दूर दूर तक कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। बस